आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 17वां बाब और उसकी पहली 2 आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम गुनहगारों से मोहब्बत करने वाला इसके बारे में सुनेंगे। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, यह नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगें, मगर उस पर अफसोस है जिसके सबब से लगें। उसके लिए बेहतर होता कि खरास का पाट उसके गले में डाला जाता और वो समुद्र में फेंका जाता, बनिस्बत इसके कि वो इन छोटों में से एक के लिए ठोकर का बायस बने। गले में खरास का पाट डालकर समुद्र में फेंकना बहुत वजाहती है। खुदावंद यीशु मसीह बहुत इश्ताल अंगेज जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। खरास का पाट एक भारी पत्थर होता है जिसके दरमियान में सुराख होता है। अगर इसे किसी के गले में डालकर समंदर में फेंक दिया जाए तो जाहिर है कि वो नीचे डूबकर मर जाएगा। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह वाज़े तौर पर बयान कर रहे हैं कि यह होलनाक इंजाम दर हकीकत उन लोगों की किस्मत से बेहतर है जो इन छोटों में से किसी एक के लिए ठोकर का बायस बने। सबसे पहले यह वाज़े होना चाहिए कि कोई भी हकीकत में हमसे गुनाह नहीं करवा सकता। गुनाह हमारा अपना आजादाना इंतखाब है और हम अकेले अपने गुनाह के लिए जवाबदेह होंगे। एक चीज जिसकी तरफ खुदावंद यीशु मसीह यहां इशारा कर रहे हैं वो ये है कि अगरचे हर शख्स को अपने अमाल और अपने गुनाहों की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, लेकिन हमें उन तरीकों की भी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए जहां दूसरे हमारी वजह से आजमाइश में गिरते हैं। हम सब गुनाहगार हैं, लिहाजा अपने गुनाह से हम सब दूसरों को भी गुनाह करने के लिए आमादा करेंगे। बाजुकात हम उन लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए उन्हें गुनाह करने पर अकसाएंगे। दूसरे औकात में हम एक घटिया मिसाल कायम करके दूसरों को गुनाह पर उकसाएंगे। इसके बरक्स हम लोगों को नेकी की तरफ लाने की सलाहियत भी रखते हैं, या ज्यादा मुनासिब तरीके से उनकी हौसला अफजाई करके हम उन्हें नेकी की तरफ ला सकते हैं। ये कहने के साथ खुदावंद यीशु मसीह वजाहत करते हैं कि जो लोग दूसरों को आजमाइश में डालते हैं बेवक्त मौत से भी ज्यादा संगीन नताइज भुगतेंगे। जिन छोटों के बारे में खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं ये वो हैं जो ईमान में कमजोर, हद से ज्यादा हसास, खास तौर पर अपनी जिंदगी में इस कदर कमजोर हैं कि बैरूनी असर रसूख उन पर बहुत जल्द असर डालता है। यह बच्चा हो सकता है या कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो इस वक्त मायूसी, उलझन, गुस्से या किसी संगीन गुनाह की जद में है। जब हम इस तरह के लोगों से मिलते हैं तो हम उनके साथ कैसा सलूक करते हैं? खुदावंद यीशु मसीह के दिल में इन लोगों के लिए गहरी हमदर्दी है और वो चाहता है कि हम भी उतनी ही हमदर्दी की गहराई में रहें। लेकिन बाजुकात हम
नाकाम हो जाते हैं। हो सकता है कि हम उन तक पहुंचने के लिए अपने फराइज में गफलत बरतें, यहां तक कि यह गफलत भी उन छोटों में से किसी एक को गुनाह की तरफ राग़िब करने का बायस बन सकती है। बिलाशुबा ये उससे भी बदतर है अगर हम उनको मुश्तल करें, उनका सख्ती से फैसला करें, उनके गुस्से को भड़काएं, उन्हें कमजोरी के किसी गुनाह की तरफ खींचें और अपनी आजमाइश से झूठी तसल्ली दें। कमजोर और गुनाहगारों के लिए वो चाहता है कि हम उन्हें अपने दिल से प्यार करें। जब हम ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमें उनके फजल से मजीद ज़वाल के लिए जवाबदेह ठहराएगा। आज अपनी जिंदगी में उस शख्स या इफराद पर गौर करें जो इस वक्त खास तौर पर कमजोर, गुनाहगार, उलझे हुए और खोए हुए नजर आते हैं। वो कौन है जो गुस्से या किसी लत या किसी गुनाह भरे तर्ज जिंदगी के साथ जद्दोजहद करता है? हम उनके साथ अपने रवैये पर गौर करें। क्या हम फैसला कुन हैं, मुजम्मत करने वाले, कम करने वाले और इस तरह के हैं? क्या हम उन्हें कमजोरी के किसी गुनाह में मजीद पढ़ने के लिए आमादा करते हैं जो वो कमजोरी की हालत में करते हैं? इस तरह वो मजीद गुनाह की तरफ जाते हैं। या जब हम किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जो बहुत ज्यादा जद्दोजहद कर रहा हो, तो क्या हम गहरी हमदर्दी और रहम के साथ उनकी तरफ रुजू करते हैं, उन तमाम तरीकों को मुआफ करते हैं जिनसे वो हमारे खिलाफ गुनाह कर सकते हैं, और हम उनकी जरूरत में उनके साथ रहने के लिए सख्त मेहनत करते हैं, चाहे वो हमारे लिए कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। अपने आप को खुदा के तमाम छोटे बच्चों के साथ गहरी मोहब्बत के लिए वक्फ करें और मसीह के दिल से उनकी खिदमत करने की कोशिश करें, ताकि एक दिन वो हमेशा के लिए खुदा के साथ बेहिश्त में खुश रहें। हम दुआ मांगें। सबसे ज्यादा रहम करने वाले खुदावंद, आप गुनहगारों से मोहब्बत करते हैं और दिल की गहराइयों से चाहते हैं कि वो अपनी जरूरत में आपकी तरफ रुजू करें। बराए करम हमें अपना हमदर्दी भरा दिल अता फरमाएं, ताकि हम उनसे उसी तरह मोहब्बत करने के लिए आजाद हो जाएं जैसा कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। हम कभी भी दूसरों के लिए आजमाइश का बायस ना बने कि वो आपसे मजीद दूर हो जाएं, बल्कि हम दूसरों के लिए आपकी बेपाया रहमत का समा बन जाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।